Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 22 that is growth and personality development. Students इसमें देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर सारे आपके डाइजेस्ट का ही है. ओके. सो जब आपका लेसन स्टार्ट हो जाता है उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. लेट्स रिकॉल, कैन यू टेल, यूज़ योर ब्रेन पावर. सो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. तो पेज नंबर 115 जैसे ही आपका लेसन स्टार्ट होता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डू द क्लोथ्स एंड शूज़ यू वोर एज अ बेबी फिट यू नाउ. तो यहाँ पे पूछा गया जब आप बेबी थे, बच्चे थे, तो जो आपको शूज़ और क्लोथ्स होते थे क्या अभी भी वो फिट आते हैं. सो नो, एज वी ग्रो वी कैन नॉट फिट इनटू क्लोथ्स और शूज़ दैट वी यूज़ टू वेयर व्हेन वी वर बेबीज़. तो यहाँ पे क्या है, WE, ये वी है. ठीक है, जब हम बच्चे थे तो जो कपड़े हमें होते थे, शूज़ होते थे, वो अभी नहीं होते. These remain the same but we grow in size, height and weight. हम बोलते हैं ना, अरे हमारे जूते छोटे हो गए, कपड़े मुझे छोटे हो गए. वो कपड़े और जूते छोटे नहीं होते, बल्कि क्या होती है, हम साइज़ में बड़े हो जाते हैं, हाइट में बड़े हो जाते हैं और वेट में बड़े हो जाते हैं. इसलिए वो चीज़ें हमें फिट नहीं आती. कैन यू टेल, कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ. क्या बच्चा कोई खुद से खा सकता है? नो, एन इन्फेंट कैन नॉट फीड इटसेल्फ, इट हैज़ टू बी फेड बाय समवन एल्स. ये कोई और खिलाएगा तभी वो खा सकता है. कैन अ 2-year-old चाइल्ड फोल्ड क्लोथ्स नीटली? नो, अच्छे से वो नहीं कर पाएगा. When do they learn to do these tasks? They can learn to do these tasks when they are 7 to 8 years old. जब वो 7-8 साल के हो जाएंगे तो ये सारे काम कर सकते हैं. ओके. अब यहाँ पे देखिए आ गया यूज़ योर ब्रेन पावर. Many skills have been mentioned in this lesson up to now. Can you do without learning some of them? Which ones are necessary for any person? सो देखो नेसेसरी स्किल क्या क्या है. ईटिंग आवर फूड विद आवर ओन हैंड्स, अपने हाथ से अपना खाना खाना. क्लीनिंग द फेस, मुँह धोना, नहाना. ऑब्जर्विंग पर्सनल क्लीनलीनेस, वेयरिंग क्लोथ्स, हेल्पिंग एल्डर्स टू गेट थिंग्स फ्रॉम द प्रोविजन स्टोर्स, टू गो टू स्कूल अलोन एंड कम बैक होम सेफली आर द स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर अ पर्सन. ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है. और क्या यहाँ पे ज़रूरी है अभी के लिए, तो देखो स्किल्स दैट नीड नॉट बी लर्नड राइट नाउ. ये सारी चीज़ें हमें अभी के लिए ज़रूरत है. और ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, जैसे ड्राइविंग अ 4-wheeler, कैस्लिंग अ वोट इन द इलेक्शंस, आयनिंग द क्लोथ्स, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर एंड सर्विंग अ सिक पर्सन, राइटिंग प्रिसाइजली, रिपेयरिंग अ कंप्यूटर एट्सेट्रा. तो ये सारे कुछ ऐसे काम हैं जो अभी हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं होती है इन सब चीज़ों की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक फॉर द यंग वंस ऑफ द टाइगर एलिफेंट टू स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली. वो कितने साल में इंडिपेंडेंटली वो रहने लगते हैं. तो देखो जो टाइगर्स कब होता है, टाइगर का बच्चा होता है वो इंडिपेंडेंट एट द एज ऑफ 1.5 years old. 1-1.5 साल में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है. बट दे स्टे विद देयर मदर, फिर भी वो अपनी माँ के साथ रहते हैं. बट बाय द एंड ऑफ 2.5 years ऑफ एज दे सेपरेट फ्रॉम द मदर एंड स्टार्ट एन इंडिपेंडेंट लाइफ. जैसे ही वो 2-2.5 साल के होते हैं वो अपनी माँ से अलग हो जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक आज़ाद भरा जीवन जीते हैं. क्योंकि वो अपना खाना खुद से खा पाते हैं, अपना शिकार खुद से कर पाते हैं, खुद अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं. ठीक है, बट ऐसा इंसानों के साथ नहीं होता, आपको पता ही है. ठीक है, 2-2.5 साल में तो बच्चा हम देखते हैं पूरी तरीके से अपने माँ पे डिपेंड रहता है. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है उसे अंडरलाइन करना है. देखो जैसे अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मूवमेंट टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज़ कॉल्ड लर्निंग अ स्किल या लेसन. क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे लर्निंग अ स्किल. तो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप अंडरलाइन करना है आपको, ये वाला राइट ऑप्शन है. ठीक है, डूइंग टास्क मोर ईजिली एंड विदाउट मेकिंग मिस्टेक इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी या नॉलेज. क्या बोलेंगे इसे, एफिशिएंसी. तो ये वाला राइट ऑप्शन है. ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है.
विद एज और फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज। एज के साथ हमारी क्या बढ़ जाती है, फिजिकल या फाइनेंशियल? तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन है? तो फिजिकल, जैसे से हम बड़े होते हैं एज के साथ हमारी जो मजबूत होते जाते हैं, हमारी बॉडी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए फिजिकली हम स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाती है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स लर्न देयर स्किल्स फ्रॉम देयर फादर और मदर। किससे सीखते हैं वो? तो मदर से, अपनी माँ से सीखते हैं सारी स्किल्स। आर हाइट ग्रोज टिल वी आर 18 और 25 ईयर्स ओल्ड। कितने साल तक बढ़ती है हमारी हाइट? तो 18 या 25? तो राइट ऑप्शन इज 18। द ग्रोइंग एज और ओल्ड एज इज द टाइम टू रिकॉग्नाइज वंस एबिलिटीज एंड टू डेवलप द स्किल्स। तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन है? ग्रोइंग एज और ओल्ड एज, क्या राइट ऑप्शन है? तो ग्रोइंग एज। आर लुक्स पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू आर एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। क्या राइट ऑप्शन है यहाँ पे? लुक्स और पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी। ओके, सो सबका आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, किसको अंडरलाइन करना है यहाँ पे बताया गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स बताना है। सो यहाँ पे देखो, अ बेबी ग्रेजुअली लर्न्स टू परफॉर्म न्यूली लर्न टास्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक। ट्रू। एट बर्थ वी ऑलरेडी हैव ऑल स्किल्स। फॉल्स। ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे स्किल्स सीखते हैं। वी कैन नॉट मैनेज ऑल आवर टास्क इंटायरली बाय आवर सेल्फ। ट्रू। खुद से हम सारी चीज़ें पूरी की पूरी खुद से मैनेज नहीं कर सकते। आर हाइट इंक्रीजेज फ्रॉम बर्थ टिल वी ग्रो ओल्ड। बर्थ से लेके जब तक हम बूढ़े नहीं जाते तब तक हमारी हाइट यहाँ पे बढ़ती रहती है। क्या? तो यहाँ पे बोला गया है बढ़ती रहती है, तो क्या है ये? फॉल्स है। हमें पता है सिर्फ 18 ईयर्स तक बढ़ती है। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, मेंशन वेदर द फॉलोइंग एक्शंस आर गुड और बैड। गुड बैड बताना है यहाँ पे आपको। Ravi likes geometry, therefore he takes an extra effort to learn new things in geometry. So yes, it's good habit. Ganu has started consuming tobacco. ये क्या है? तो बहुत बैड है, टोबैको खाना सीख रहा है, तो क्या है? बहुत बेकार है। Ahmad helps his father in repairing the bicycle. So good habit. Okay. Manisha shouts at everybody. हर किसी पे चिल्लाती, तो ये क्या है? बैड हैबिट। कालियाज हैज़ डेवलप्ड एन एक्सपर्टीज़ इन ड्राइंग। सो गुड हैबिट है ये, तो ड्राइंग में अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर रहा है वो। व्हाट इज़ मेंट बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या समझते हैं आप? हेरिडिटी को क्या समझते हैं, क्या मतलब है उसका? हेरिडिटी मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स एंड फीचर्स ऑफ parents being passed to their children is called heredity. Due to heredity, family members also show similarities. तो माँ बाप से जो चीज़ें मिलती है, फैमिली से जो चीज़ें मिलती है, वही क्या होती है? सिमिलैरिटीज जो मिलती है वही होती है हेरिडिटी। जो हमें कहते हैं ना विरासत में मिला है, नयन नक्श मिलते हैं, हमारे फेस मिलता है, हाइट मिलती है, बॉडी मिलती है, आदतें मिलती हैं, तो हेरिडिटी होता है। What difference do we see between children in pre-primary classes and children in standard 5th? क्या फ़र्क देखते हो आप? सो देखो यहाँ पे दिया गया है पूरा, यहाँ से लेके आपने इस पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो चिल्ड्रन है वो प्री प्राइमरी में जो 3-4 साल के रहते हैं वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनकी हाइट क्या होती है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फुली डेवलप नहीं होता। वो स्कूल अकेले नहीं जा सकते, खुद से नहीं जा सकते, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंड मैच्योरिटी है वो भी कम होती है। इफ़ दे रन दे मे फॉल। अगर वो दौड़ते हैं बेचारे तो गिर भी सकते हैं। लेकिन जब चिल्ड्रन 5th में जाते हैं तो वो 9 और 10 साल के होते हैं, वो दे आर लिटिल ग्रोन अप, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं अभी, और उनकी जो फिज़िकल और मेंटल कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी सोचने समझने की शक्ति, और मजबूत भी हो जाते हैं फिज़िकली भी, और उनकी हाइट भी बढ़ जाती है। सो वो अकेले स्कूल भी जा सकते हैं और सेफली आ भी सकते हैं वापस, और वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं, ओपन प्लेग्राउंड में। और यहाँ पे जो भी पैसे की कैलकुलेशन है, अगर हम देखते हैं कि 5वीं के बच्चे अपना सामान खुद लेते हैं, बुक्स हुआ, सामान हुआ, कुछ भी लेना तो वो खुद से ले सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 5th में तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा आ जाता है, कितनी सारी चीज़ें आप सीख लेते हो।
और दे हैव मेनी मोर स्किल्स एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन प्री प्राइमरी स्कूल। जब बच्चे प्री प्राइमरी में होते हैं तो 5th में आते आते वो बहुत सारी स्किल्स सीख जाते हैं। What changes take place in us from birth till adulthood? So at birth our weight is 2 to 3 kg। ठीक है, बर्थ के टाइम कितना होता है हमारा वजन? 2 से 3 किलो तक। By the time we reach adulthood, it becomes 50 to 60 kg for man and 45 to 50 kg for women। हमारी जो हाइट होती है यहाँ पे बढ़ जाती है 4 to 5 टाइम, मतलब बढ़ जाती है ज़्यादा, 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। Therefore, no strength in arms and legs during infancy। जब हम छोटे होते हैं तुम्हारे लेग्स में, तभी तो बच्चे चल नहीं पाते ना, उनके पैरों में, उनके हाथों में कोई भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होती, मजबूती नहीं होती। बट बाई यंग एज आर्म्स एंड लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कैन परफॉर्म मेनी एक्शंस। लेकिन जैसे जैसे वो एज के साथ में उनकी जो आर्म है, लेग्स है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कई सारे काम कर पाते हैं। The brain develops from birth till the age of 6 later। The structure of the brain becomes very complex। तो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो 6 उम्र तक वो उनका जो ब्रेन है उसका डेवलप होता रहता है। बाद में उसका जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो एट द एज ऑफ 12 to 14 में मेनी अदर मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी में 12 से 14 साल की उम्र में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम अ फादर और अ मदर इन द फ्यूचर, the body undergoes corresponding changes in the structure and function। Name any 3 skills you have acquired। कोई ऐसा आपको 3 स्किल बतानी है जो आपको चाहिए, जो आप में वो होनी चाहिए। What is meant by, तो ये आपको खुद से बताना है कौन कौन सी स्किल आप में होनी चाहिए। ठीक है, गुड ड्राइंग, गुड पेंटिंग, या फिर क्या जो आप में वो स्किल होनी चाहिए। What is meant by फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इन हाइट और वेट में। किसी बच्चे का जो हाइट वेट बढ़ता है तो वही क्या कहलाता है? फिजिकल ग्रोथ। द एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ऑल्सो राइजेज ड्यू टू फिजिकल ग्रोथ। What are the necessary things for good developing a good personality? Nutritious food, adequate exercise to avoid addictions and their ill effects, डेवलपिंग गुड हॉबीज। अब यहाँ पे देखो पॉइंट एक एक में करके लिखा है, एक ही लाइन में लिख दिया। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपने एक इधर लिखा तो दूसरा आपको इधर लिखना है, फिर ये तीसरा जो है वो यहाँ लिखना है, फिर चौथा यहाँ, पांचवा ऐसे लिखना है। सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं, ठीक है। हाउ डज आवर पर्सनालिटी ग्रो, हमारी पर्सनालिटीज कैसे बढ़ती है? तो यहाँ पे देखो हर पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, यूनिक होती है। द फिजिकल एंड मेंटल मेकअप ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट दैन द अदर। सबका कैसा होता है? अलग होता है। उनका फिजिकल मेंटली जो भी है उनका वो अलग होता है। दिस लार्जली डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी, और ये ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है? हेरिडिटी पे, कि उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स किस तरीके से थे, उनका हाइट वेट कैसा था, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर ज़्यादा ही डिपेंड करता है। बाय कंस्टेंट इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स आर पर्सनालिटी डेवलप्स। बहुत कंटिन्यूसली हम उस पर, हमारा जो इंटरेस्ट है उस पर एफर्ट करते रहते हैं तो जाके हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो जब हम बड़े होते रहते हैं तो उस टाइम पे हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। जब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये इस लेसन में पढ़ाया गया। व्हेन वी पुट ऑल द गुड थॉट्स इनटू प्रैक्टिस देन आवर पर्सनालिटीज ग्रो। जब सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हम सीखते हैं तो हमारी पर्सनालिटी ग्रो होती है, तब हमारी पर्सनालिटी अच्छी बनती है। तो हमेशा आपको अच्छी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। What skills do we already have before we learn to ride a bicycle? So we should have enough strength in legs to paddle the bicycle। तो हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फॉर बैलेंसिंग द साइकिल द एंटायर बॉडी शुड बी अजाइल। तो देखो साइकिल चलाना कैसे, स्टार्टिंग में बहुत ऐसा लगता है एकदम पूरा जोर लगा के पकड़ना पड़ता है और पैडल से उसे पैडल जो होता है उसे मारना पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्ट्रांग और फिट होनी चाहिए। और हमें यहाँ पे वी शुड बी एबल टू टर्न द हैंडल, हमें जो बाईसाइकिल है उसका हैंडल टर्न करने आना चाहिए जब हम उसे राइड करते हैं। वी शुड बी कॉशियस, हमें कॉशियस अलर्ट भी होना चाहिए। ट्रैफिक मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन, डायरेक्शन है ये स्पेलिंग ध्यान से देख लो, DIRECTIONS। वी देयरफॉर टर्न द नेक क्विकली टू लुक अराउंड। हम अगर फिट रहेंगे तभी हम फट से देख सकते हैं दोनों साइड। नेक मतलब आप अपना नेक घुमा के दोनों साइड देख सकते हो कि कहीं कुछ आ तो नहीं रहे हैं, आप क्रॉस करते टाइम कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई लोग तो नहीं आ रहे।
सो इसलिए कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए आर लेग्स। कंट्रोल यहाँ पे आई थिंक आर है, आर लेग्स, OUR। हैंड्स यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, कंप्लीट कंट्रोल OUR, यहाँ पे आर लेग्स, हैंड्स, नेक एंड आईज इन अप्रोप्रिएट स्किल रिक्वायर्ड टू राइड अ बाईसाइकिल। सुमन विशेज टू रन रेस्टोरेंट एट हर ओन। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है। ये ग्रोसरीज है, मैं आपको स्पेलिंग बता दे रही हूँ, ग्रोसरीज स्पेलिंग बता दे रही हूँ उसकी, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख लीजिए स्पेलिंग। और ये क्या है, बाइंग, BUYING। ये क्या है, इंटरैक्ट, इंटरैक्ट, ओके। ये है एबिलिटी टू, ये टू है, TO। और ये है होटल्स, होटल्स, HOTELS। ये वेन, तो यहाँ पे जो भी थोड़ा ब्लर है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब आपको दिख रहा है तो आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कबीर wants to be a professor of geology. What can he do today to prepare for that? तो ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पे आंसर दिया गया, आप लिख सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो आंसर दिख रहा है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट आप देखिए, काउंटिंग है, COUNTING, क्लाइंबिंग पेड़ पे चढ़ना, CLIMBING, हेयर, HAIR, NOT नॉट, ग्रोसरी। सो स्पेलिंग जो थोड़ा ब्लर है वो मैंने आपको बता दिया। सो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना आप, ठीक है, याद से। और यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन है जो आपका यूज ऑफ ब्रेन पावर वाला है, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसका आंसर ले लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।